लिसन गाइस, देखिए तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। एक बार फिर सुनिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिंदी का कोई वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, ली थी, दी थी, की थी, पी थी, खा था, खे थे, खी थी, या आ था, ए थे, ई थी, ये जब अक्षर आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मैं वहां जा चुका था, उसने खाना बना लिया था, कुछ भी हो सकता है एग्जांपल। मतलब क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में काम भूतकाल में पूरा हो चुका होता है। जैसे कल पापा रायपुर गए थे, कल पापा रायपुर गए थे, मतलब कल भूतकाल की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है। कल पापा रायपुर गए थे मतलब रायपुर जाने का काम पूरा हो चुका था। मम्मी ने सुबह खाना बना लिया था, सुबह मतलब भूतकाल की बात हो रही है सुबह। अब दोपहर में या रात की बात कर रहे हैं, रात में हैं आप अभी, और बोल रहे हैं कि मम्मी ने सुबह खाना बना लिया था। सुबह मतलब बीता हुआ समय, सुबह बना लिया था, भूतकाल में काम पूरा हो चुका था। तो ये कैसे वाक्य होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। मैंने आपको नियम कानून बताए थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने बता दी आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हमेशा ही सहायक क्रिया हेड का यूज करते हैं, HAD, हेड। और परफेक्ट टेंस के वाक्य मैंने आपको बताया था, परफेक्ट टेंस मतलब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हमेशा ही मुख्य क्रिया का मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम मैंने आपको स्ट्रक्चर ही बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सहायक क्रिया हेड आती है, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट यदि हुआ तो वो आ जाएगा, फिर यदि अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने उससे बात कर ली थी, मैंने उससे बात कर ली थी, भूतकाल की बात करें, बात करने का काम पूरा हो चुका था। मैंने उससे बात कर ली थी मतलब आई हैड टॉक्ड टू हिम, या आई हैड टॉक्ड टू हर। टॉक्ड आएगा, TALKED, थर्ड फॉर्म, टॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। तो I had talked to him, I had not talked to him, had I talked to him, had I not talked to him, when had I talked to him, when had I not talked to him। Getting guys? ठीक है, ध्यान सुनना। ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। गेटिंग? भूतकाल की कोई बात हो रही है या भूतकाल के विषय में हम कोई बात कर रहे हैं, कोई भूतकाल का कोई टॉपिक है, उस विषय में हम बात कर रहे हैं, और तो ध्यान सुनना, भूतकाल के विषय में हम कोई बात करें, भूतकाल की कोई घटना है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस घटना में जो काम पहले हो रहा है, उस घटना में जो काम पहले हो रहा है, तो उस पहले होने वाली घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं, और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोले हैं कि तुम्हारे आने के पहले मैं आ गया था, तुम्हारे आने के पहले मैं आ गया था, तुम्हारे आने के पहले मैं आ गया था, मतलब पहले काम कौन सा हो रहा है, मेरे आने का काम पहले हो रहा है। तो तुम्हारे आने के पहले मैं आ गया था मतलब आई हैड कम बिफोर यू केम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते ना, आई हैड कम बिफोर यू केम। जैसे बोले कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो कौन बताएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, मतलब मरीज के मरने का काम पहले हो रहा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, जैसे तुम्हारे नहाने के पहले मैंने नहा लिया था, तुम्हारे नहाने के पहले मैंने नहा लिया था, मतलब आई हैड टेकन बाथ, आई हैड टेकन बाथ बिफोर यू टुक बाथ। टेक, टुक, टेकन सेकंड फॉर्म आएगा ना पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई हैड टेकन बाथ बिफोर यू टुक बाथ। ठीक है, आई हैड टेकन बाथ बिफोर यू टुक बाथ। ठीक है गाइस, अब एक आपको एक नोट लिखिए सभी लोग बहुत जल्दी से, एक नोट, एवरीबॉडी राइट वन नोट, नोट लिखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक नोट लिखिए, स्पोकन इंग्लिश में जाना है आपको, तो आप फिर ललिता बता देना है ना, ठीक है, वर्षा पढ़ाई करिए। ठीक है, वर्षा पढ़ाई करिए। ठीक है, समझिए यहाँ पे गाइस, लुक एट, वीडियो चल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखना अपन को कि स्पोकन इंग्लिश में लिखिए, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। लिसन वंस अगेन, स्पोकन इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए अक्सर ही स्पीकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करता है या फिर वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाता है। जैसे यहां सुनिए, जैसे मैं वहां गया था या मैं वहां गया हूं या मैं वहां गया, तो इन तीनों टेंस को जब स्पीकर बोलेगा तो उसको क्या बोलेगा? आई वेंट देयर। स्पोकन इंग्लिश में, व्याकरण में तो टेंस के अकॉर्डिंग वाक्य बनेगा, स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलेगा स्पीकर? आई वेंट देयर। मैं वहां गया था, मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया। इन तीनों टेंस के, तीनों वाक्यों के लिए जो स्पीकर बोलने वाला वक्ता है वो जनरली क्या यूज करता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब आई वेंट। ठीक है, कई बार गाइस कुछ आपसे शुरू में पूछ लेते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, गया गया गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको कैसे बोलें? तो ये बड़े नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। गया गया गया, गया किसी इंसान का नाम है, गया बिहार में एक स्थान है गया, और गया मतलब मुख्य क्रिया, तो गया 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 मतलब गया वेंट टू गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य ना, गया वेंट टू गया। कई बार कुछ शुरू में बोल लेते हैं कि एक अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत इंग्लिश पढ़ते हो, तुम कोचिंग में जाते हो, कि गया 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 ऐसा गया तो दोबारा लौटे कि नहीं आया, ऐसा कई बार कुछ शुरू में होता है ना कुछ ऐसे। तो हिंदी से अंग्रेजी नहीं बनी है, अंग्रेजी से हिंदी नहीं बनी, हम केवल उसका मीनिंग लेते हैं। गया 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 ऐसा गया तो दोबारा लौट के नहीं आया, तो इसको कैसे बोलेंगे? ही वेंट फाइनली ही गॉन, ही वेंट एंड फाइनली ही हैड गॉन, ही वेंट एंड फाइनली, या फिर फाइनली ही वेंट, क्या बोलेंगे? फाइनली ही वेंट, फाइनली ही वेंट या फाइनली ही हैड गॉन। वो गया 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 ऐसा गया कि दोबारा लौट के नहीं आया, तो वो कैसे बोल सकते हैं? फाइनली ही वेंट या फाइनली ही हैड गॉन। गाइस, तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यन इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और आपको इतना विश्वास दिला दूं दोस्तों कि आप हमारे वीडियोस को डेली देखिए, ये वीडियोस आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले या फिर आपके ज्ञान में बहुत सारी वृद्धि करने वाले। ठीक है गाइस, थैंक यू।